हम कहते हैं इसमें कि अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है या कोई पिंड है, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, बल लगा के इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम विस्थापित कर दिए, बल लगा के यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर दिए। विस्थापन को हम यस से दिखाएंगे या डी से दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट या एस, मतलब विस्थापन को आप इन दोनों से शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी पिंड के ऊपर बल लगाकर मान लीजिए हम ए से बी तक विस्थापित किए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो हम कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर कार्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझिएगा। हम क्लास 11th में इसीलिए चीज़ों को हम डीपली समझेंगे, हम 9th के स्टूडेंट नहीं हैं, तो यहाँ पर हमें अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं यहाँ पर कार्य की, जो कार्य होता है वो आपका होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन इसको लिखेंगे बल डॉट विस्थापन। अब यहाँ पर बात समझिएगा, क्योंकि 11th क्लास में होने के कारण अब चीज़ों को आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं? डॉट। ठीक है, और देखिए जब जब डॉट हटेगा तब तब कॉस थीटा आता है। क्या आता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, आप ऐसे लिखेंगे, अभी ऐसे लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो डॉट है ना, ये हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। अभी हम समझा रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, कार्य को आप दिखाएंगे W से, जो आपका कार्य, जो आपने कार्य लिखा है, कार्य को आप W से दिखाएंगे, बल को F से दिखाएंगे, और विस्थापन को D से दिखा लीजिए या F से दिखा लीजिए। चलिए हम D से दिखा रहे हैं, और ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि W बराबर FD कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए समझते हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा आखिर आया कैसे है। अब इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये धरातल है, इसके ऊपर ये कोई पिंड रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, और मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर हम एक बल लगाएं इस दिशा में, ये हम बल लगा रहे हैं F। ठीक है, और ये जो है ना, ये इस समतल से, मतलब इससे ये थीटा कोण पर है। कितने पर है? थीटा कोण पर है। आप कुछ चीज़ों के ऊपर अब ध्यान दीजिएगा। हम इसमें कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट घटक इसका होता है, तो थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कॉस थीटा, यानी कि F कॉस थीटा आएगा। आप पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, मतलब पिछले चैप्टर्स में। अगर इसके लंबवत देखा जाए तो ये होता है F साइन थीटा। क्या होता है? F साइन थीटा। तो ये हो गया F कॉस थीटा और ये हो गया F साइन थीटा। तो आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन किस दिशा में होता है, तो विस्थापन इधर की तरफ होगा। ठीक है, विस्थापन इधर की तरफ होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक आया है, तो यहाँ से जो विस्थापन हुआ है वो D हुआ है। ठीक है, अब देखिए कार्य हम दोनों तरीके से देखेंगे। यहाँ पर पहले केस को देखिएगा, समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर हम फोर्स यानी कि बल ले लेते हैं F कॉस थीटा, बल हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो देखिए बल किधर लग रहा है? बल इधर की तरफ लग रहा है। कितना? F कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये F कॉस थीटा ये ले लिया। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की तरफ ही हो रहा है, तो विस्थापन भी आपका इधर हो रहा है। दोनों के बीच का कोण देखा जाए तो बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको ना आप अल्फा ले लीजिए। ये जो आएगा दोनों के बीच का कोण जो आया है अल्फा ले लीजिए, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? अब अगर कार्य देखा जाए तो W बराबर आप लिखेंगे F, देखिए बल कितना है? F कॉस थीटा, तो F कॉस थीटा ये लेंगे, बीच में आप डॉट लिखेंगे। ठीक है, थीटा देखिए ले चुके हैं, इसीलिए हमने अल्फा लिया है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर लिखेंगे D, और आपको पता है कि जब डॉट हटता है
तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, अब यहाँ पर कॉस थीटा आता था तो थीटा के प्लेस पे हम अल्फ़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा ले चुके हैं तो अब हम अल्फ़ा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी और कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह क्या है 0 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि इस कंपोनेंट को लिया गया है, इसको लिया गया है, बात समझ में आ रही है? तो इसको एफ डी कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज़ आपका हो गया। तो W की वैल्यू क्या आ गई है? एफ डी कॉस थीटा। और आप ध्यान हमेशा दीजिएगा कि जिधर विस्थापन हो रहा है अगर उसी दिशा में बल लगे तभी कार्य होगा। ठीक है, तभी कार्य होगा, और दूसरे तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से समझ गए ना तो ये ज़्यादा बेटर है। अब चलिए थोड़ा इसके आगे की कहानी, मतलब अब बल को ले लेते हैं एफ साइन थीटा, अब उसके हिसाब से हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे केस में, यहीं पर देखिए आपका जो ये वाला फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा, ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप देखिए बल लग रहा है ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, और जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन इधर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, ये हो रहा है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का कोण देखा जाए तो 90 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर कार्य निकाला जाए तो ये लिखेंगे W बराबर F, बल कितना है F साइन थीटा इंटू डॉट लिखेंगे और D, यहाँ से लिखेंगे F साइन थीटा D, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया है 90 डिग्री। अरे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे F साइन थीटा D कॉस 90 डिग्री ये, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, यानी कि वर्क कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे कि इस कंपोनेंट या इस घटक के द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस घटक के द्वारा कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? देखिए इस तरीके से चीज़ों को आप समझिए, सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ज़रा यहाँ कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी हम समझा रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी दिखानी है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं आगे की कहानी। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों को आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, उसको ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर विस्थापन के पैरेलल यानी कि समांतर हुआ, विस्थापन के समांतर हुआ तब जाके कार्य मिलेगा, लेकिन अगर उसके लंबवत हुआ तो कार्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बल अगर समांतर है यानी कि पैरेलल है किसके, विस्थापन के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के, तो हम बोलेंगे कि कार्य यहाँ पर होगा या कार्य मिलेगा, कार्य किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर बल हो गया लंबवत, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर किसके, विस्थापन के, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं मिलेगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो कार्य होगा वो मिलेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, यानी कार्य की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है?